नमो नमो गुरुदेव ज्ञान मुई निर्वेदिया। नमो नमो गुरुदेव तिमिर मन का हर लिया। नमो नमो गुरुदेव समंद से डूबत तार्या। नमो नमो गुरुदेव बाय गही पारी उतार्या। जन सुखिया गुरुदेव जी ऐसे की निहाल। जैसे सूखी बेलड़ी वर्ष भया हरियाल। जैसे सूखी बेलड़ी वर्ष भया भगति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। जिनके पद वंदन किया पैना से विघ्न यने। भोली राम जी महाराज की जय। सब जे बोलो भाई। बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय। बोली श्री चतुर्दासी महाराज की जय। बोली श्री भक्तमाल जी महाराज की जय। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज री पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय प्रातिस्मरणीय परम सदगुरु जी महाराज री पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित भक्तमाल जी महाराज री पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंच विराजमान पूज्य शरण बापू जी महाराज आप श्री चरणों में प्रणाम। पंडित जी विराजित आप सभी गुरुमुखी राम स्नेही सत्संगी बुजुर्गों सज्जनों भक्ति में माता और बहनों, बहुत ही सुंदर राम जी महाराज री असीम कृपाऊं, गुरु महाराज री मेहर और दयाऊं, श्री जीवनराम जी रे परम पुरुषार्थ सु सप्त दिवसीय भक्त चरित्र सुनने रू पावन अवसर मिलो है। सजनों भक्त किन कहे है जो भगवान की भक्ति करे है, जिन्हें परमात्मा प्यारा लगे है, जो परमात्मा ने प्यारो लगे है, जिन्हें भक्त कहे। सजनों स्वयं परमात्मा ने भक्तों की महिमा बड़ी अच्छी लगे है। कहे कि जद राणा भाई जी बावरे में बैठ और भगवान रो भजन करियो तो भगवान स्वयं आता सदगुरु रूप भणाई। कबू हक भगतारो जस गावे कबू हक साध
सबा जुड़ जावे, कबू हक भगता रोजस गावे, कबू हक साध सबा जुड़ जावे। बोलो राम जी महाराज की जय। कबू हक भगता रोजस गावे, कबू हक साध सबा जुड़ जावे। भगवान स्वयं आता और भक्तों की कथा सुनाता। भक्तों की कथा भगवान ने भी प्रिय है। भक्तों रो दिव्य चरित्र सुनने हो, भक्तों की महिमा सुनने हो, अपने दिल में भी भक्ति बढ़े, परमात्मा के प्रति भाव बढ़े, परमात्मा के प्रति विश्वास बढ़े। ऐसे सभी भक्त मालड़ा भक्तों के चरणों में बारंबार प्रणाम प्रणाम। अभी यो पद सुनियो हो कि है कोई संत राम अनुरागी, जारी सुरता साहिब से लगी। ऐसे कोई संत जो राम अनुरागी हो। अनुराग शब्द रो कई अर्थ है, प्रेम, परमात्मा के प्रति प्रेम रखने वाला, परमात्मा के प्रति प्रीति रखने वाला। संतों ने प्रणाम है। जारी श्रुति परमात्मा में लगी। सजनों, जब तक मानव ने इस संसार में वैराग्य नहीं वे, तब तक ही मानव ने परमात्मा के प्रति अनुराग नहीं वे। और जो जो भक्त परमात्मा में प्रेम करियो है, पिछले 2-4 दिन कथा में सुन रिया कि परमात्मा कैसे भी भक्तों रे आया। पर मेरी सच्ची भावना ही परमात्मा के प्रति। आज ऐसे ही एक भक्त विवाह महाराष्ट्र में, जारो नाम हो नामदेव जी महाराज। नामदेव जी महाराज रो भक्तों में नाम आवे है। पंढरपुर में नामदेव जी महाराज भैया लिखे है। दक्षिणी हैदराबाद रे नरसी ब्राह्मणी नामक एक छोटे से गांव में विक्रम संवत 1327 कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा रविवार रे सूर्य उदय रे समय माता गुणाई री पावन कोको नामदेव जी महाराज रो जन्म हुयो। कहे आप रे पिताजी ठाकुर जी महाराज रा परम भक्त था। नामदेव जी महाराज रे नाना जी जो आ वो ठाकुर जी महाराज 4 भुजा नात्रा भगत था। जारो नाम हो वामदेव जी। कई नाम हो? वामदेव जी। वामदेव कन्या गोणाई तासु सहेली सकीरे सुहाई। गोद लिए निज सुत तेहि आई। वामदेव कन्या उठी धाई। बोलो राम जी महाराज की जय। माता गुणाई रे मन में भी एक भक्त पुत्र प्राप्त करने की इच्छा हुई तो ठाकुर जी महाराज से प्रार्थना करी, हे महाराज मारे भी एक भक्त पुत्र वे जो आपरी भक्ति करे। मारी ये इच्छा है कि मारे पुत्र वे पर भक्त पुत्र पैदा वे। स्वयं भक्ति माता गुणाई परमात्मा री कृपाओं गुणाई माता री कोख में
भक्त नामदेव जी महाराज रो जन्म हुयो। बड़े बाल्यकाल से सहज और सरल स्वभाव रा धनिया नामदेव जी। ऐसे महापुरुषों रो आगमन, ऐसे परम भक्तों रो आगमन केवल और केवल इस संसार ने भक्ति रो पाठ पढ़ाने वास्ते और अपनी दिव्य लीला रे द्वारा परमात्मा रे चरणों में अनुराग पैदा करने वास्ते हुआ करे। एक आम जो जीव संसार रे कर्मों रे बंधनों में बंद और इस संसार में आया करे, ऐसे दिव्य आत्मा, ऐसे दिव्य भक्त आत्मा कर्म बंधनों मुक्त हुई रहे संसार में। बचपन में ही नामदेव जी की भावना ही जो भगवान रे प्रति है, क्योंकि माता बाल्यकाल में यही ज्ञान देती, नामदेव ये जीवन परमात्मा री भक्ति रे वास्ते मिलो है। और नाने नाने रे ही ज्यादा रहा अपने नाना वामदेव जी रे साथ बचपन बीत्यो। बाकी बालकों री तरह खिलौनों नहीं खेलता, अपने नाना जी ठाकुर जी की पूजा करता, आरती करता, भोग लगाता है। वे हमेशा देखता नामदेव जी ध्यान पूर्वक, और नाना जी राम भजन करता तो वामदेव जी भी करता, वामदेव जी करता तो नामदेव जी भी साथ बैठता। देखो बालक री जो प्रथम पाठशाला है वो परिवार ही है। सर्वे प्रथम बालक परिवार लोगों ने देख नहीं सीखे, परिवार लोग कई क्रियाकलाप करे है, बेरों बालका माथे बहुत प्रभाव पड़े है। जी घर में लोग धार्मिक वे है, भगवान ने मानने वाला वे है, साधु संतों री सत्संग में जावे है, नशा पताओं मुक्त रहे है, बोली चाली रा अच्छा रहे है, बे बालकों रे माथे बहुत अच्छो प्रभाव पड़े बाल्यावस्था। जी घर में भगवान री भक्ति नहीं है, नशा पतारो सेवन करे लोग बाग, हर दम घर में लड़ाई झगड़ा वे, तो बे बालका में यड़ाई संस्कार पड़ा है। इरे वास्ते परिवार रो बहुत भारी असर पड़ा है, और माँ रो तो विशेष। बालक री प्रथम गुरु किने बताइए? मां ने बताइए। सजनों, मां जो संस्कारी है, भगवान री भक्त है, निश्चित ही बिरो पुत्र भक्ति ही पैदा हुआ करे। कुल के लक्षण माता चाले और माता रे लक्षण बेटी, ऐसो महापुरुष कबीर साहब कहो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, गुरु से गुरुगम बेटी। कुल रे लक्षणों तो माँ चले, मारे लक्षणों बेटा बेटी चले। तो नामदेव जी की माँ भगती, तो नामदेव जी की भावना बहुत अच्छी बाल्यकाल में, बहुत शुद्ध भावना। नाना जी ठाकुर जी की पूजा करता है। एक समय नामदेव जी रा नाना जी कह रहे, नामदेव मैं कुछ दिनारे वास्ते कोई गांव जाना हूं, तो यूं करजिए कि ठाकुर जी महाराज ने भोग लगाइए, ठाकुर जी की आरती करजिए। वहां चलिया गया नाना जी ऐसे कही। अब कहीं योग नामदेव जी संध्या आरती करी, और भगवान रे वास्ते, भगवान ने जिमवने वास्ते अच्छी खीर बनाई। खीर बनाई, भगवान री जो मूर्ति ही भी मूर्ति रे सामने रखी, और इंतजार करे आओ भगवान जीमो। अब देखो सजनों, वो तो लकड़ी री मूर्ति है, आपा तो भी नहीं लकड़ी री मूर्ति माना, पर नामदेव जी रे मन में ऐसा नहीं होगा लकड़ी की मूर्ति है। नामदेव जी रे मन में यही भावा कि ये परमात्मा ही है।
इतनी मेरी बालक रो वैसे भी हृदय जो निर्दोष रहे, क्योंकि बालक रो हृदय बिल्कुल निर्मल रहे। और परमात्मा ने कुण प्यारो है कि निर्मल मन जन सो मोही भावा, सो मोही पावा, मोहे कपट छल छिद्र नहीं बावा। निर्मल मन है, मन में राग द्वेष कूट कपट ईर्ष्या नहीं है, वो भक्त मने प्यारो लागे। तो बालक में तो वैसे भी ये भाव रहे नहीं। और फिर नामदेव जी तो माँ भी ऐसी भक्ति, तो ऐसा संस्कार बाल्यकाल में आई नहीं। भगवान रे सामी रख दियो, भगवान दूध पियो, और कहीं दूध पिए वो लकड़ी की मूर्ति। पर सजनों, नामदेव जी ने ये पतो नहीं कि भाई ऐसे ही भोग लगावे। नामदेव जी तो के कोई आई एला भगवान दूध पी। नामदेव जी रोने लग गया, हे भगवान आप मारे आतरो दूध क्यों नहीं पियो। नाना जी गांव गया है, वे कई दिनों बाद आई, मैंने आपकी सेवा बढ़ाई है, और आप दूध नहीं पियो तो मैंने कभी आपकी सेवा रो अवसर ही नहीं देवे। ऐसे करता करता रात बीत गई, पूरी रात्रि भर रोया। कोई वे तो पिए दूध। दूसरो दिन बीतियो, सांझ पड़ी, दूध रो कटोरो ज्यों रो त्यों भरियोड़ो। नामदेव जी के, हे भगवान आप जिमो तो ही मैं जिमूला, वरना मैं भी अंजल छोड़ूला। ऐसे नामदेव जी रा सरल भाव देख, हृदय सच्ची विरह वेदना देख, और भी समय भगवान प्रकट वे मूर्ति में, और नामदेव जी रे हाथरो दूध पियो। ऐसो प्रसंग आवे। जय हो जय हो। सजनों, हृदय री पुकार परमात्मा सुने है, और फिर आंखों में आंसू, और वो सच्ची पुकार। परमात्मा आया, नामदेव जी रे हाथरो मंद मंद मुस्कुराते हुए ऐसो नामदेव जी ने दृश्य दिख रियो है कि भी दृश्य ने देख, परमात्मा री छवि ने देख, और बस मंत्र मुग्ध होगा। दूध पियो, भाव और प्रेम, और कहे सजनों, देखते ही देखते भगवान नामदेव जी रे हाथरो दूध पीगा। अब तो नामदेव जी हमेशा भगवान रे अच्छा अच्छा भोजन बनावे, भगवान ने खिलावे पिलावे। सजनों, अब कहीं यो 2-5-7 दिन नामदेव जी रा पिताजी आया, नाना जी आया। तो नाना जी पूछे, रे नामदेव कहीं तू भगवान ने दूध पिलायो, भगवान रे भोग लगायो कि नहीं लगायो। तो नामदेव जी कहे, नाना जी पहले दिन तो भगवान रे भोग लगायो, जन भगवान करडाउन करी, और कौन पियो। पर मैं भी नेम ले लियो, आप नहीं पियो तो मैं ही नहीं पीऊं। जब परमात्मा आया और दूध पियो, वामदेव जी देख रही, छोटो बालक कहीं बात कर रही हो, अभी कोई ऐसे के भगवान दूध पिए। देख लो नाना जी, नाना जी के जन मारे सामने पिला दूध, जन मानो दूध रो कटोरो लेना अभी पी लो। भगवान रे मूर्ति रे सामने रखे, और कहे ठाकुर जी महाराज ने नामदेव जी के, हे परमात्मा पधारो और दूध पियो। आवे नहीं भगवान। वामदेव जी कह रहे, झूठ बोले तू छोटो भाई। अरे मैं नाना जी झूठ नहीं बोलूं, सत परमात्मा हमेशा हमारे हाथों दूध पिए, अभी तो नहीं पिए। तो नामदेव जी बाल स्वभाव, बाल सुलभ मनो प्रार्थना करे, हे परमात्मा थई कहीं करो, हमारी फजीती वह आप नहीं दूध पियो, तो हमेशा तो आप दूध पियो, दर्शन दो। तो आकाशवाणी में नामदेव जी ने, नामदेव जी हे नामदेव थारा भाव बड़ा पवित्र है, थारे हृदय में कोई पाप कपट नहीं है, जद मैं तने दर्शन देऊं इतो पवित्र भाव थारे नाना जी रो को नहीं, थारे जी तो पवित्र जाता भी दे दूं। नामदेव जी के वो मत, वो मने पतो नहीं, पर आपने दर्शन तो देना पड़ी। नामदेव जी री बाल सुलभ मंदरे कारणों
कह परमात्मा बस एक पल रे वास्ते नामदेव जी रा नाना वामदेव जी ने दर्शन दिया कि परमात्मा री छवि दिव्य प्रकाश ने देख और मंत्र मुग्ध वेगा वामदेव जी महाराज भी। ये बाल्यकाल री घटना भक्तमाल रे माध्यम सुनने मिली। देखो सजनों, ऐसी घटना कर्मा बाई रे जीवन रे संबंध में भी आवे है और भी कई भक्तों रे संबंध में आवे है। इरो अर्थ कहीं है कथा रो। इरो अर्थ ये है कि परमात्मा ने पाना है, परमात्मा रा दर्शन करना है, तो मन में तन मन और वचन सो जिरे दिल में सच्चाई है, कोई प्रकार पाप कपट नहीं है, बिन परमात्मा रा दर्शन वे है, वो परमात्मा री प्राप्ति करे है। परमात्मा रा दर्शन क्यों नहीं वे सजनों? कारण कहीं कि अपने मन में विकार है, मेल है, कपट है, छल है, छिद्रता है, राग द्वेष है, और परमात्मा निर्मल मन है, बिने परमात्मा मिले हैं। राम नाम के साबुन से जो मन का मेल मिटाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। नर शरीर अनमोल रे प्यारे प्रभु कृपा से पाया है। नर शरीर अनमोल रे प्यारे प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जग प्रपंच में पड़कर क्यों प्रभु को बिसराया है। झूठे जग प्रपंच में पड़कर क्यों प्रभु को बिसराया है। शमे हाथ से निकल गया तो सिर दुन दुन पिछताएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथा योग्य सम्मान करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथा योग्य सम्मान करो। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मेल मिटाएगा।
मंजिल कर पाना जो क्या है दीपक में निश्चय है तो भवसागर से बेड़ा पार हो जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मेल मिटाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। दौलत का अभिमान है झूठा ये तो आनी जानी है। दौलत का अभिमान है झूठा ये तो आनी जानी है। राजा रंग अनेक हुए कितनों की यही कहानी है। राजा रंग अनेक हुए कितनों की। हरे राम नाम महामंत्र है। राम नाम महामंत्र है। साथ तुम्हारे जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से मन का मेल मिटाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। बोलो राम जी महाराज की जय। ऐसे ही परमात्मा हृदय री साची भावना रे माते रीज और भक्तों रे वास्ते चरित्र करे है। बताओ यारो मन दिल बिल्कुल साफ है मेरे माते परमात्मा री कृपा है। बड़े बाल्य अवस्था में भोले बाले रे सच्चे मनरा भक्त नामदेव जी हा वास्तु में ही परमात्मा सच्चयू रिजे है। जग में सांची राम सगाई कर्म कटे 84 छूटे जीव परम पद पाई। साची भक्ति नामदेव जी री कहिए मरियोड़ी गौ ने जीवाई। देवल फेरियो दूध पिलायो हितकर छान छवाई। जग में सांची राम सगाई। कबीर साहब जैसे महापुरुष भी प्रमाण दियो कि नामदेव जी रे हाथरो दूध परमात्मा पियो दूध पिलायो। देखो सजनों परमात्मा सच्चे यूं राजी है। साच बिना साइब नहीं रीजे और झूठा कृतब काय को कीजे। साचा आप तिरे और तारे साचा को जमरो नहीं मारे। साचा चलसी साचा लार साचा ही उतरेला बहुजल पार। परमात्मा ने झूठ पसंद नहीं है। परमात्मा ने सच्चाई पसंद साच पसंद झूठ पसंद नहीं। तो कहे कि निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा जिरे मन में कोई पाप कपट नहीं है। मन शुद्ध है। मनरा 3 दोष है। तंद्रा भी 3 दोष है और 4 दोष है वचनरा। ये 10 दोषा ने छोड़ और सच्चे मनु कोई परमात्मा री भक्ति करे प्रेम भावू मेरा परमात्मा कार्य सारे है। ई लोक में भी और परलोक में भी वो परमात्मा री धाम में जावे। ये 10 दोषों जो मुक्त हुए है वो साचो है। 3 तंद्रा दोष है। 3 तंद्रा किसा है? चोरी, व्यभिचार और जीवरी हिंसा। ये 3 शरीरा दोष है। चोरी नहीं करनी, व्यभिचार नहीं करनो और जीवरी हिंसा नहीं करनी। चोरी मां पाप है। अचोरी रो संदेश भगवान महावीर स्वामी दियो। व्यभिचार करनो पाप, कोई जीव ने मारनो पाप,
ये 3 है शरीरा दोष और 3 ही है मनरा दोष। विशेष ध्यान दे सुनिए। मनरा दोष शरीर तो अपराध नहीं करे पर मन में भावना रहे कि मैं चोरी कर लूं, कोई रो खोटो कर दूं, तो मनरा दोष है जो विशेष है। मनरा दोष है पहलो मनरो दोष है चिंता। चिंता मनरो दोष। रात दिन चिंता करनी, कहीं वेई कहीं नहीं वेई, कैसे गुजर बसर वेई, ये मनरो दोष है। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। दूसरो दोष है कपट। कपट कैरो दोष है? मनरो दोष है। कपट कै में रहे? मन में ही तो रहे कि रे मन में कपट है रहे। तो परमात्मा कपटी व्यक्ति ने कभी नहीं मिला। नामदेव जी ने बाल्यकाल में परमात्मा दर्शन दिया तो नामदेव जी के मन में कोई पाप कपट नहीं है। साधु भाई कपटी राम ने नहीं पावे। कपट परमात्मा ने प्रिय नहीं है, निष्कपटता। ऐसा कई प्रसंग अद्भुत है संतों की वाणियों में। हजारों वर्ष जो तपस्या कर प्राप्त नहीं करियो भी परमात्मा रा दर्शन और भोले बाले सीधे साधे बिना कपटरा मन जिका रहा वे एक छिन्न में परमात्मा मेरे माते कृपा वेगी, मैंने परमात्मा रा दिव्य दर्शन वेगा। कपट नहीं रखनो मन में कोई रे भी प्रति, मन में पाप नहीं रखनो। देखो परमात्मा कट रहे, परमात्मा ने अंतर्यामी कहवे, वो घट घट में वास करने वालों है। अंतर्यामी तो अंदर की बात पूरी जाने, यानी अंतर्यामी यानी अंदर की बात जानने वाला। भाई आप साधारणते कोई दूसरा रे बारे में बुरू सोचा तो आगला ने छापड़ जावे कि वो बोले बोले बीटो है, खाली मन में पाप है मारे प्रति। अरे जब आम आदमी नहीं ठापड़े तो परमात्मा में अपन छाना कहीं भाई अपनो मन। आम आदमी ने पतो चल जावे कि 20 आदमी बैठा है या 100 आदमी है और कौन अपने प्रति प्रेम रो भाव रखे और कौन अपने प्रति कपट रो भाव रखे, पतो चले कि नहीं चले? मती पतो जाए। वो आदमी अपनो विरोध करे अंदरूनी, अपने प्रति खोटी सोचे तो वो ऐसा वाइब्रेशन व्या करे जीरे जीरे द्वारा जो विचारा वाइब्रेशन वे जो आप मन में सोचा बिरु प्रभाव आगला मात पड़े चाहे आप क्यों मती कहने की आवश्यकता नहीं। ठा पड़ जाएगी मन में कहीं खोट पाप छुपे नहीं। एक राजा हा तो राजा कहीं करता के जब भी घोड़ी ले नगरी में भ्रमण करने जाता, एक बे लकड़हारा ने देखता जो लकड़ियां काटता, बिना देखता जन राजा रे मन में आती कि मैं इन्हें फांसी की सजा दे दूं। कहीं मन में आती फांसी की सजा दे दूं। फिर राजा मेल में आता और मन में विचार करता रहे कि ओ तो मारो की बिगाड़ियों को नहीं लाई, गरीब आदमी है, आप रो लकड़ियां लावे गुजारो करे। फिर मेरा मन में यूं क्यों आवे कि फांसी दे दूं। राजा रे मन में ये प्रश्न खटक तो एक दिन राजा रे गुरु आया। राजा रे गुरु आया, राजा पूछो गुरुजी ने एक लकड़ियां काटने वालों लकड़ारो है, बिन में देखूं जना मारे मन में आवे कि मैं फांसी दे दूं। आ कई बात है वे संत क्यों निश्चित राजा वो थारे बारे में बुरू सोचे क्यों भले मती पर थारे पास ते बीरे भी मन में खोट है। जब थारे मन में एड़ा भाव आवे संत महात्मा ये कही चलिया गया। राजा सैनिका ने बुलाए भी लकड़हारा ने बुलायो, सही सही बता तू मारे प्रति कहीं खोट रखे मन में। वो के राजा साहब मैं कहीं केंद्र रखूं आप प्रति खोट। राजा के तो फिर मैं तन देखूं जन मारे मन में आवे कि मैं तन फांसी दे दूं। संत जी ने पूछो जन संत भी यही बात की जरूर तुम्हारे प्रति की खोट रखे।
सच बताई दे वरना आ तो तने फांसी री सजा दे दूं। सच बताई दे तो छोड़ दे वरना फांसी री सजा है। वो कि हुजूर हाँ थारे प्रति में गलत भाव तो रखूं, कई भाव राखे गलत कि मैं भगवान अतनहार प्रार्थना करूं कि राजू मर जावे तो ठीक है, इरू और खोटा कई भाव वे अतनार तुम तो भगवान प्रार्थना करे मर जावे ठीक है भाई, खोटारो धेड़ो आएगो इरू खोटो और भाव कहीं वे। तो राजा क्यों तू यूं क्यों चावे भाई, तू यूं भगवान ने क्यों प्रार्थना करे कि मैं मर जाऊं तो ठीक है, मैं थारो कहीं बिगाड़ियो। राजा के बिगाड़ियो तो की नहीं, पर मैं जंगल में लकड़ियां काटने जाऊं, एक चंदन रो पेड़ मन मिलियो, चंदन री लकड़ी काटूं लाऊं और मारे घर में बहुत सारी चंदन री लकड़ियां रो ढेर लगोड़ो है। पर चंदन री लकड़ी ने कौन खरीदे भाई, चंदन री चुटकी भली गाडो भरियो न काट भाई, चंदन री तो एक चुटकी री थोड़ी बहुत भी कीमत बहुत ज्यादा, चंदन री लकड़ी कौन खरीदे राजा। पर पुरानी टाइम में राजा मरता जन चंदन री लकड़ियों दाग देता, थे मर जाओ तुम्हारे चंदन री लकड़ी बिक जावे मैं मालो माल ले जाओ। आ मन में ही मारे राजा की ओर देख, मन संत की जी की बात सही है। देखो वो मन में खोटा भाव राख तो जन राजा ने बे वाइब्रेशन मती बे 5 गाव मेरी भावना, तो राजा क्यों अब मन में खोट मत राख जे, क्यों अब कौन राखू राजा साहब, तारी चंदन रेगड़ा में बिना मरिए दे दे मन मारे क्यों बेटी का बाप। तो कहने रो भाव ये आम इंसान नहीं आगला रहा भाव पतो चाल जाओ तो अपने मन में कहीं है, वो परमात्मा छाना है, कुछ भी छानो नहीं। सजनो मन साफ रखो, मन में कोई रे प्रति खोटी भावना मत रखो। सर्वे भवन्तु सुखिने सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ काश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, अपने मन में ये भावना रखो। कोई दुखी हो, कोई नुकसान हो तो भी अपन कहीं फायदो भाई भाई बताओ। तन कर मन कर वचन कर ना देत काहू को दुख, तुलसी पातक जड़ते हैं देखत उनका मुख। जो तन मन वचन कोई ने दुख नहीं देवे भी आदमी रो मुख देखना पाप कर्म कटे है। मन में भी कोई प्रति बुरी भावना मत रखो। आज कहीं एगो संसार में, आज इस संसार में टांग खींचाई बहुत, जगह जगह जावा। एक दिन ये कोई भोली लुगई माता बहना भोली बहल है सीधी कहते बात, बाकी हमारी देरानी रो इलाज भेजिया तो ठीक है। मैं क्यों यूं क्यों बोला है कि नहीं मना छोकी कौन लागे, मैं क्यों तो नहीं छोकी लागे तो तुम बोल मत रू, तुम धारो काम कराई रो करे, ये इलाज राम जी कर देवे तो ठीक है, तुम आ चिंता धन क्यों है। तो खोटा भाव नहीं रखना कोई रे प्रति भी, ठीक है। देखो समाज में रहा कई बार अनबणती भी भेज जावे, कोई बात तो भेज जावे ठीक है, वो भी रे रस्ते रहा अपना रस्ते वा इताक काम क्लियर है। कोई रे प्रति बुरो सोचा अंत में अपने साथ ही बुरो हुई, क्योंकि वो जी को बुरो सोचना जो अपने मन में आए तो खोटा भाव अपने मन में आए जन अपने दुख वे अशांति वे। अब राजी मनो क्यों कहीं खोटो भेजा तो ठीक है, बेहद खुद दुखी लेन। तो कहने रो अर्थ ये कि कपट रो भाव कोई रे प्रति मत। तो ये मन रो दोष। साधु भाई केवल लक्ष्य भक्ति का कर दिल साफ, कपट मती राखो लगे नहीं पाप रति का। साधु भाई केवल लक्ष्य भक्ति का, ये कबीर साबरी वाणी। तीसरो मनरो दोष है तृष्णा, ज्यादा लोभ वही मनरो एक तरह रो दोष। संतोषी व्या करे भक्त। 4 वाणी रा दोष है झूठ निंदा कटु वचन और वाक चाल। ये 10 दोषों जो रहित वह है फिर अनन्य भाव परमात्मा की भक्ति करे है। तो बताओ फिर कैसे परमात्मा की कृपा है, फिर परमात्मा भी साथ रहे, फिर वो भक्त बाजे है। और ये दोष रहे जी को भगत को नहीं है भाई, वो जगत्री श्रेणी ना आवे। और भगवान जगत रे साथ नहीं है, भगत रे साथ। मलुकदास जी महाराज लिखे और काऊ नहीं खोजिए, जहां बच्चा ता गाय, जहां हरिजन गाते हैं ता ता प्रभु जात।
जैसे बछड़ो कटे रहे, गाय कटे रहे, बछड़ा कर, ऐसे ही भगवान कटे रहे, भक्त रे साथ रहे। नामदेव जी भगता, बाल्यकाल से भक्ति रा संस्कार, पूर्व जन्म री कोई बहुत पुण्य आत्मा ही भक्ति करते करते आ रहा हा। जदि जन्म में इतो भारी बाल्य अवस्था में भगवान रा दीदार हुआ। सजनों बताओ आप, ऐसी कथा सुनाने एक बार की तो आम आदमी ने विश्वास ही नहीं वे, आ कोई वे सके। पर फिर भी देखो अनंत अनंत जन्मों रा पुण्य, अनंत अनंत जन्मों री भक्ति करते करते आवे, जद ऐसी बात बने। आप नामदेव जी बड़ा बिया अपनो देने किसब करता, रंगई छपाई सिलाई रो काम करता, क्योंकि ये जातिरा छिपा तो कुलरो किसब करता, हाथों काम करता और मुखों भगवान रो भजन करता। सजनों बड़े सत्संगी जीवा, बड़े भगवान रा भगता। कल प्रसंग सुनियो हो, और नामदेव जी की शादी हुई, गृहस्थ में रिया, एक बच्ची नामदेव जी रे। एक दफे नामदेव जी री नगरी में संत महात्मा पधारिया। देखो अभी काल में एक काल खंड ऐसो आया करे जिस समय में बहुत संत एक साथ में उतरित हुआ करे। एक काल खंड ऐसो आवे जिस समय में बहुत अपराधी अपराधी तत्व एक साथ या करे। एक काल खंड आयो जिस समय दरियाव जी महाराज, हरिराम दास जी महाराज, रामदास जी, किशनदास जी, ऐसा संत एक युग में भी आ। समझ गए आप? एक कालखंड में हिटलर जैसे बहुत अपराधी भी आ, बताओ आप। तो वी कालखंड में कई भक्त हुआ। गोरा कुमार, ये भी महाराष्ट्र उधरी हुआ। गोरा कुमार, रांका बांका, ज्ञानदेव, मुक्ताबाई, ये महाराष्ट्री भूमि में भी आ संत। महाराष्ट्री भूमि भी संतारी भूमि। तो इस समय ये भक्त संत एक जगह मिल जाता। नामदेव जी रे पास में आर्थिक दृष्टियों कोई इतना साधन संपन्न आ नहीं, गरीबी भक्ति गरीबी वह जटी ठहरे। सजनों भक्ति ज्यादातर वे लोगों रे पास में वे जिका चाहे आर्थिक दृष्टियों देखो, ज्ञान दृष्टियों देखो, जमे गरीबी वह। क्योंकि जैसे आदमी रे कने धन आ जावे ना, तो धन रे साथ में अहंकार भी आ जावे। गरीबी में वो मोटो गुण है। कह संत सग्राम गरीबी में गुण भारी। ऐसे सग्राम जी महाराज री एक साकी भी, एक झोंपड़ी बनावड़ी, रहता गुजर बसर करता, बहुत संतोषी आ। जो मिल जातो रंगई छपई सिलाई रे द्वारा भी में गुजर बसर करता और भगवान री भक्ति करता। सजनों कह संत के भक्त रे दिल में संतोष हुआ करे। संतोष एक भक्त रो बहुत बड़ो गहनो हुआ करे। जैसे सुहागणी स्त्री अपने पति ने प्रसन्न करने वास्ते श्रृंगार करे, ऐसे ही जो भक्त आत्मा है वो परमात्मा रूपी पति ने प्रसन्न करने वास्ते श्रृंगार करे है। बिमु संतोष भी एक तरह रो भगत रो श्रृंगार है। एक रात्रि नगरी में संत आया। नामदेव जी की पत्नी चलिया गया। सत्संग हुई, पर भी समय कहीं यो कोई कारणवश नामदेव जी रे झोंपड़ी में अग्नि लागी। अग्नि लागी जना आवाज लगाई, बच्ची अरे आओ अग्नि लागी है, अग्नि लागी है। भी समय आड़ोसी पड़ोसी बहुत लोग आया, अरे नामदेव रे घर में अग्नि लागी है, चलो प्रयास करो बुझाने रो। और बेटी तू जार नामदेव जी ने बुलाई ला कि घर में अग्नि लागी। अब उठे भक्त लोग इकट्ठा युड़ा, संत भगत और बड़े भाव और प्रेम रे साथ में भगवान री चर्चा कर रिया, हरि नाम रो कीर्तन कर रिया, भगवान री भक्ति में मस्त था। बेटी आई बोली आओ पिताजी। नामदेव जी आया, कहीं यो के अपने अग्नि लागी है झोपड़ी में। नामदेव जी की अग्नि लागी तो कहीं करा कि चालो अग्नि बुझावा।
कि अग्नि में कहीं कहीं जलियो कि लगभग सब कुछ जल गो, एक माचो रियो लारे खाली चार पाई रिवी है। नामदेव जी की भी चार पाई नहीं अग्नि ने क्या जा, मैं तो सत्संग में बैठूंगा बाहर नहीं हूं। देखो मैंने सत्संग इतनी प्यारी लागती। अरे आज संत आयोड़ा सत्संग वे रही है, भजन कर रही एडो सुबह अवसर फिर कद मिली, परवाह नहीं करी। और अब अपने हमचार आएगा वे तो राम महाराज नहीं आवे थारे हमचार ऐसा, पर अपा मेरी जगह मां तो दौड़िया जावा और गालियां काटता जावा कि मारा थारी संगत में आना हूं कहीं न पो मारे लाई लागी घर में, मारे तो नुकसान हुएगा ओढ़ बत्ते रह देवा। नामदेव जी क्यों चली जा, अरे भगवान का भजन कर रही आज तो उनको और कछु नहीं भावे, एक भावे सत्संग, लोहा कंचन हो गया रे कर पारसरो संग, मुआसो जीव तारे जिन लागी शब्द की चोट। चलिया गया। पिताजी नहीं आया तारे नामदेव जी, मैं तो कियो के हैजी का नहीं बाल दो जन पड़ोसी क्यों बुझावे लेके और अपा में चिंता कराने थे, ही कौन चिंता ही हम दी। चलिया गया नामदेव जी, आड़ोसी पाड़ोसी चलिया गया और पूरी जो अग्नि राख खाक वेगी वो जगह पूरी। आया प्रभात्री समय देखे तो आगे झोंपड़ी नहीं, जल बढ़ गई। रोकड़ा रे नीचे विश्राम करियो और कहे पतिदेव अबे जाओ और झोंपड़ी बनानी, झोंपड़ी वाते साथ सामान लाओ। जावे नामदेव जी, अरे सुप्रसंग सुनने में आवे कि कुल्हाड़ी ली जावे और कुल्हाड़ी री मारे हुए ना ये आकड़ो, आकड़ा रे कुल्हाड़ी री मारे आकड़े मुँह दूधरी धारा निकले। नामदेव जी बोले राम राम, इन्हें दर्द भी हो वेला, इतने सब में परमात्मा देखता, मानव पशु पक्षी वृक्ष सब में परमात्मा। अरे ऐसो काम मैं नहीं करूं भाई। नामदेव जी खुदरे पैर माते कुलाड़ी मार पट्टी बांध, अपने पट्टी बांधी, आकड़े री पट्टी बांधी, आया घर, अपने ऐसो काम नहीं करनो, आपा तो जेन राखी भगवान बेन रह जाऊं, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। अब सजनों सो गया ऐसे ही धरती माते, अंबर ओडन धरती, धरती रा पथन्ना, बारिश आने लगी। देखो सजनों आकाश मंडल रा दिव्य जो देवता भगवान विष्णु कहे लक्ष्मी ने, लक्ष्मी एक भगवान रो भगत है, वही बारिश में भीग रही हो, चालो मेरे वास्ते कुछ व्यवस्था करा। संतोरी मुखार बिंदु सुनिया कि बीच समय भगवान विष्णु और लक्ष्मी चेजारा रो रूप धारण कर, यानी छान बनाने वाला को रूप धारण कर आया। खेड़ापारा आदि आचार्य रामदास जी महाराज वाणी में लिखियो, नाम देव रे घर नहीं हो तो घर बिन बहु दुख पाई, चेजारा रिजी भयारे जारे सोनेरी छान छवाई। राम जी ऐसा रे भाई, भक्ति परवा भगवान ने रहे। आया भगवान और बोले कि नामदेव थारे छानड़ी बनाई दा में। बोले सर थारी मर्जी, मैं तो की नहीं कहूँ, बनाओ तो थारी मर्जी, नहीं बनाओ तो थारी मर्जी। और नामदेव जी बैठ गया, भगवान चेजारा रूप धारण कर, और नामदेव जी रे बड़ी अद्भुत महापुरुषारी वाणी में आयो है कि अद्भुत छान छवई नामदेव जी महाराज रे। और कैसी छान कि प्रभात हुई, नगरी रा लोग देखने आया। अरे ऐसी छान तो देखी नहीं। और भजन में भी गाया करे इसे, वारे नामदेव थारी छान भगवान छाई के लिखियो है।
उल्टो पाँव कटायो हे वन का आग काटण ने चाल्यो उल्टो पाँव कटायो फाड़ उफनरी पाटो बांध्यो फाड़ उफनरी दिल में दर्दन मायो दिल में दर्दन मायो नामा थारो घर नारायण छायो अरे थे भलो मानव तन पायो नाम तेरो घर नारायण छायो नामो सूतो सुखरी नींद में सुतन सपनो आयो अरे नाम सूतो सुखरी नींद में सुतन सपनो आयो खोलिया नैन झुंपड़ियां निरखी खोलिया नैन झुंपड़ियां दिल में अरसन मायो दिल में अरसन मायो नाम तेरो घर नारायण छायो अरे ते तो भलो मानव तन पायो नाम तेरो घर नारायण छायो अरे सोने का किरण रूप मेरा बंदड़ा जुग से जाए जुड़ायो अरे सोनेरा किरण रूप मेरा बंदड़ा जुग से जाए जुड़ायो अरे ऐसो भवन भणायो भूधर ऐसो भवन भणायो संतरे मन भायो संतरे मन भायो नाम तेरो घर नारायण छायो अरे ते भलो मानव तन पायो नाम तेरो घर नारायण छायो हरे सोनेरा डंडा रूपेरा जीरा तमारो पत्र छवायो अरे नौखंड ऊपर एक केलड़ो नौखंड ऊपर ओळ अनोखी लायो ओळ अनोखी लायो नाम तेरो घर नारायण छायो अरे तू भलो मानव तन पायो नाम तेरो घर नारायण छायो और ऐसो सुंदर महल बनायो ऐसो सुंदर जो छांदड़ी परमात्मा छाई नाम देव जी रे पो फाटी पगड़ो भयो रे लोग देखण ने आयो ओ फाटी पगड़ो भयो रे लोग देखण ने आयो बादशाह ने यूं फरमायो बादशाह ने यूं फरमायो लंका लूट घर आयो लंका लूट घर आयो नाम
भगत लिखियो ये पद ने या एक पड़ोसन पूछण लागी ऐसो कुण रे छवायो अरे सुन सुन ये मारी बहन पड़ोसन सुन सुन ये मारी बहन आप निरंजन आयो आप निरंजन आयो नाम तेरो घर नारायण अरे भलो मानव तन पायो नाम तेरो घर नारायण और तू छिपा बहुत बसत है नाम तेरो नाम केवायो हाँ और तू छिपा बहुत बसत है नाम तेरो नाम केवायो अरे के कबीर सुनो भाई साधो के कबीर सुनो भाई साधो तो भक्ति पदावन आयो भक्ति पदावन आयो नाम तेरो घर नारायण छायो बोलो राम जी महाराज की ऐसे परमात्मा रा प्रिय भक्तों रे वास्ते परमात्मा स्वयं आई और ऐसो सुंदर भी छांदरो निर्माण करियो अरे सब लोग सुबह देखे अरे अरे बादशाह सिकंदर लोदिया भी समय मैंने जो अरे वो तो कोई लंका लूट रहा हो कहीं आड़ोसी पाड़ोसी सारा लोग आया और आयर बोले अरे नाम दे ऐसो सुंदर छपरो छुआयो है वाह वाह तो कोई पूछे एडो सुंदर जो छपरो छुआने वालो कारीगर कौन एडो कारीगर तो माने ही लानो है एडो छपरो मारे ही छुआनो है नामदेव जी कहे वो कारीगर तो अजावे पण एक शर्त है बीरी कि कहीं के पहला जी का घर है मैं लाई लगानी पड़े जन आवे ये तो किने विश्वास भाई ये तो विश्वास वे जद वो राम जी आवे देखो ये कथा बहुत कुछ संकेत कर रही है ये भक्तों रो जीवन वास्तव में ही बड़ो दिव्य हो नामदेव जी भगवान ने ये प्रार्थना नहीं करी कि हमारे छांदरी आवश्यकता है ठीक है जो है जिन्हें गुजर बसर कर ले ये भाव मेरा तो सजनों महात्मा कहो है कि कल्पे कारण कौन है कर सेवा निष्काम मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़ेगा मेरे से काम हे प्राणी तो निष्काम भाव भक्ति कर देखो दो प्रकार भक्त बताया है दो प्रकार की भक्ति बताई है गीता जी में भगवान एक तो सेकामी भक्ति और एक निष्कामी भक्ति सेकाम भक्ति कैसी वे सेकाम भक्त कैसो वे भक्ति करी पर मेरी मांग पहला है और भक्ति बाद में है कहीं मैं भक्ति करूं मारी बीमारी ठीक हो जाए कहीं मैं भक्ति करूं मारे बच्चारी नौकरी लाग जाए कहीं मारे घर में सुख आ जाए ऐसी मांग करे और वो थोड़ी देर भगवान रो भजन करे तो वो भगत नहीं है वो तो स्वार्थी आदमी है बिना भगवान को कहीं लेना देनो वो तो अपना स्वार्थ सिद्ध करने वास्ते कुल फल प्राप्ति रे वास्ते वो भक्ति करे फल कारण सेवा करे जांचे निज दिन राम दादू वो सेवक नहीं खेले अपनो डाव फल ने कारण वो सेवा करे कि मैंने कुछ मिल ली पाछो वो सेवक नहीं है वो तो स्वार्थी है इन्हें भगत नहीं क्यों तो सकाम भक्ति ऐसी व्या करे सकाम भक्त ऐसो व्या करे भक्ति करी मेरे बदले में वो कुछ मांगी मेरी खुदरी इच्छा है सेकामी भक्तों कल्याण नहीं हुए सेकामी भक्तों उद्धार नहीं हुए दूसरो भक्त व्या करे निष्कामी भक्त
जिकारे कोई कामना नहीं रे भगवान, वो भक्ति करी तो बस परमात्मा रे अनुराग में भक्ति करी। सजनों जटे प्रेम है बुच मांगणो थोड़ी है, प्रेम तो मांगना घटे है, बड़े थोड़ी है। अपन भी कोई प्रेम राकार भी हमेशा हमेशा की मांग आनंद कहीं वे हो तो प्रेम नहीं, वो तो स्वार्थ वेगो भी, वो थोड़ा दिन ही रही प्रेम। प्रेम घटे जब ही कछु मांगत, और रीत घटे मुहे नीच लगाए, ऐसे ही पाप घटे हरि के गुण गाए। भगवान रो भगत वे ना वो निष्काम भाव भक्ति करे, मेरे कुछ नहीं चाहिए। हे परमात्मा बस माने तो आप प्यारा लागो, आप री भक्ति करनी है, सुख दो दुख दो कोई परवाह नहीं, वो व्या करे भगवान रो सच्चो भक्त। अरे भक्त व्यास जी का कितो कष्ट सहन करियो और फिर भी भक्ति नहीं छोड़ी। और आप भक्ति करा थोड़ो दुख आवे तो ही अरे राम राम करा मानत की फली कौन मिलियो, मारत की भी कौन, मारत की लाभ भी कौन भी, और थे तारे लाभ भी लाभ ने देखो जन थे भगत कटो। भक्ति बड़ी, भक्ति रो मार्ग बड़ो झीणो है भाई। भगवान नो अनुराग करने वाला कोई बिरला है। जदी तो दरिया जी महाराज लिखियो है कोई संत राम अनुरागी, जारी सुरता साहिब से लागी। निष्कामी भगत अलग है। जैसे उदाहरण तय समझो जाए, एक गांव में एक भगत हो भगवान की भक्ति करते हो, दृष्टांत द्वारा कोई सिद्धांत समझ में आ जावे। कई बार ऐसा दृष्टांत भी दिया जावे, ऐसा प्रसंग भी आपने बताया जावे जिका लीला जैसा व्या करे। जैसे आपने लागी कि ये सही व्या को नहीं है, ये कोई काल्पनिक घटना है, पर बीरो सिद्धांत वे के बात समझ में आ जावे। एक भगत हो वो भगवान की भक्ति करतो, माना कि वो शिवजी की भक्ति करतो, दृष्टांत है वो, सिद्धांत समझाने वास्ते। जन भगवान प्रगट विया जना भगवान की बोल भगत भाई थारी कई इच्छा है कहीं मांग है, क्यों मांग है ही नहीं, बस आप दर्शन होगा मारे कहीं मांग है नहीं, थारे और भी कोई इच्छा है तो वो भगत क्यों। मारी आ इच्छा है कि मारे सब नगरी रे निवासी लोगों ने दर्शन देवा, कहीं करो मारा नगरी रा लोग है बेने भी दर्शन दो। तो भगवान बोलिया रे भाई भक्ति तो तू करिए, गांव रान दर्शन की कर दे, वो तो सिद्धांत उल्टो है। भक्ति करे जो दर्शन रे लायक तो ही है, बाकी दर्शन रे लायक नहीं है, और बाकी मारा दर्शन करनी चाहे ही नहीं। आपरे दर्शन की कर कौन करनी चाहे, भगवान आपरा मंदिर है जटे तो हरदम फेरी देते ही ले रहे लोग, प्रसाद चढ़ाता रहे। अरे बे मारे बात कौन चढ़ावे, बे कोई खुदरा काम बात ही चढ़ावे। हवामणी कणा बोले कोई काम भी यार फच हवामणी करे, फैलन कौन करे, ऐसा स्वार्थी भक्तों की बातें भी करे। तो कहीं योग के अरे बे दर्शन करनी नहीं चाहे, क्यों नहीं, आपने दर्शन तो देना पड़ी। ठीक है, भगवान एड़ी लीला करी जो भगवान क्यों भाई भी नगरी रे 12 पर्वत था, 1 पर्वत 2 पर्वत 3 पर्वत और 4 पर्वत, चौथे पर्वत रे शिखर माते भगवान विराज्या। कल सांझ चौथे पर्वत रे शिखर माते मारो आसन रहेला, और थारे नगरी रे लोगा ने कह दीजिए दर्शन करना है जगह बुठा जाओ। आओ नगरी में घूमियो, अरे काले भगवान चौथे पर्वत शिखर माते विराजी दर्शन करना है जगह पधार जाओ। आधा लोग तो क्यों रहे कि कोई भगवान नहीं आवे, कोई आधा लोग क्यों रो भगवान की भक्ति करे, कहीं भगवान मिल ही सके। चलो हालां अपने कहीं भगवान रा दर्शन वे तो ठीक है, नहीं आई रही फजीती करा अपने कहीं। आ दूसरे दिन गांव रा बूढ़ा ठाडा टाबर टूबर सब रवाने वेगा, बूढ़ा बूढ़ा भी ठाडा भी जगह कौन वे, ठाडा कहे घीबरा जी का, बूढ़ा बूढ़ा रवाने भी आ, तो बूढ़ा आदमी माता बहना सब रवाने भी आ। वह गांव भगत आगे आगे चल है, पहले पर्वत माते पहुंचा, बूटे देखे है कि सुंदर प्रकाश भी उड़ो, ठंडी हवा चल रही है, फूलों की खुशबू आ रही है, और चांदीरा ढेर पड़िया।
चांदी चांदी, वह आधा गांव रहा तो बूटे डिस्ट्रिक्ट पे था, क्यों चांदी पड़ी है। अरे हलो हलो चांदी ले लो, माला माल भेजिया मा जको खोजिया मैं गालीर जेब में डाल लीर, कोई आप कने आज का बांध ली चांदी ने, जितनी ली जा सकता बीती चांदी ले, क्यों भगवान ने आटू हाथ जोड़ लो अपने तो रात्रि टे मेरे आगे गांटा की वे अपने धन मिल गो, भगवान आटू ही मान ले। आधा गांव रा पाचा मुड़ गया, आधा हिम्मतपुर गांव रा लोग आगे गया। दूसरी पर्वत माते देखे तो सुंदर प्रकाश, ठंडी हवा चल रही है, बूटे सोनेरा पहाड़, सोनो ही सोनो। बेक्यूरे न्याल वेगा सोनो ले लो, सोनो जीतो हो सकते हुई तो सोनो ले लियो, क्यों बेणु तो आपा नफा मिरिया। अब घणो लोभ मत करो, हालो परा फाचा आगे कहीं टकी वे रात्रि टेम में पाछा मुड़गा। 10 आदमी लारे रिया, किता 10। तीसरो पर्वत आयो, और तीसरा पर्वत माते भी यही सुंदर प्रकाश, ठंडी हवा चल रही है, सुंदर मौसम सुहावनो, हीरा पन्ना पड़िया। वे 10 रिया जी का क्यों रे गांव में आवे मुतारा में अमीरा पई ले लो भाई। बे हीरा पन्ना ले लिया, भाई पाचा मुड़गा, भगवान ने बुटू प्रणाम करिया, लारे एक जनो रियो बो बिने हीरा पन्ना वर्ती को नहीं हो भाई, बिने किया हीरा पन्ना किया चांदी सोना, बिने तो केवल परमात्मा रा दर्शन दी प्यासी। वो भगत जाहिर प्रणाम करिया परमात्मा, परमात्मा के आओ भाई आओ, तो पर गांव रा की जगह है, क्यों गांव रा तो फाचा की प्रभाव जी। अरे मैं तन क्यों नहीं रहे, मारा दर्शन ही कौन करना। मैं तो कोई मारे मंदिर में फेरी देता तो ही कोई धंधरा भूखा देता, के कोई शरीर में व्याधि व्यतीत तो देता। बे निष्कामी भक्त नहीं आ रहे, बे शेकामी भक्त था, और मैं शेकामी भक्ता ने नहीं मिलूं, मैं निष्कामी भक्त ने मिलूं। वाह वाह, ये तो दृष्टांत है भाई, पर ये सिद्धांत की तो गहरो है। भक्त व्या करे निष्कामी, हे निष्कामी, हे निर्लोभी, निर्मल नाम उपासा, वहां संतारा दर्शन करिया, मिटे कालरी फांसा, कर मन उन संतन की सेवा, जिनके आन भरोसो नहीं है जपे निरंजन देवा, जिनके चरण कमल रज वंचित गंगा जमुना रेवा, सुंदरदास उनों का दर्शन मिल जावे अलग अभेवा। देखो भाई, इसी भक्त निष्कामी वे, और दूसरो लक्षण वे निर्लोभी, कोई प्रकारो लोभ नहीं रहे, क्योंकि लोभ है जटे भक्ति नहीं। निर्लोभी कैसे रहे, ये नामदेव जी रो ही पावन प्रसंग सुना। नामदेव जी बड़े निर्लोभी संतोषी महात्मा, कैसे संतोषिया के महात्मा वाणी में गावे के एक समय ऐसी घटना जब नामदेव जी रे संबंध में देखी और नगरी में महिमा फैल ली के रे भगवान रा भक्त है नामदेव जीरे वाते भगवान अरस पर से। तो बीच समय अपने भारतवर्ष माते मुसलमाना रो राज हो, सिकंदर लोधी भी समय अपनो बादशाह अठारो। सिकंदर लोधी ने पतो चालियो, और पतो चालियो कि भाई वो नामदेव रे तो भगवान खुदा अरस पर से। नामदेव ने लाओ मुगल भारत माते अत्याचार घणो करियो भाई, भक्ता ने बड़ो कष्ट दियो हो, भक्ता री परीक्षा ली। मुगलारो राज बादशाह बुलाया, नामदेव जी गया। नामदेव जी ने कह रहे मैं सुनी हूं तुम भगवान रो भगत है, भगवान थारे अरस पर शेर तारा कई चमत्कार भी है, मने भी चमत्कार बता। नामदेव जी के महाराज मारकन कोई चमत्कार नहीं है, मैं तो एक भगवान रो भगत हूं, और भगवान री कृपा जो कुछ घटित हो जाए तो दुनिया चमत्कार मान ले, बस मैं भगवान रो भगत हूं। एक वो बादशाह बड़ो कुल गाय ने लियो, क्योंकि अपने सनातन धर्म ने गाय ने मारी उपाधि दी है। गौ ने गौ माता के गाय ने लाया, नामदेव जी स्वामी भी गर्दन काटी। देखो भाई अपराधी आदमी, वो गर्दन काटन कहे थारी भक्ति में शक्ति है जनी गाय ने जीवित कर। अब नामदेव जी की ओर देखो, राम राम, ये बात रे कारण कि नामदेव जी रे भगवान अरस परस है।
मारे कारण ये गैया मैयारी मृत्यु हो गई और गर्दन काट दी गाय री। अरे राम राम, मारे जैसो अपराधी कौन है? मारे कारण ये गाय मर गई, गाय री गर्दन काट दी, बेजुबान जानवर री। नामदेव जी आंखों में आंसू आएगा और परमात्मा पुकार करी, हे परमात्मा कृपा करो और ये असुर भावरा व्यक्ति री बुद्धि ने ठीक करो। तो कहे सजनो, नामदेव जी रे पास में जो जलरी जारी ही हाथ में जल दे, जल छिड़कियो, जल छिड़कते ही मरियुड़ी गाय जीवती हुई। ये वाणी रो प्रमाण है। साची भक्ति नामदेरी कहिए, मरियुड़ी गौ ने जीवाई। देवल फेरियो, दूध पिलायो, हितकर छान छवाई, जग में सांचारी राम सजाई। सच्चा मेरे परमात्मा साथ रिया। बादशाह चकित हो गयो और आज चरणों में गिर पड़ियो नामदेव जी रे और प्रणाम करे और हाथ जोड़े कि मने माफ करो। केवे विश्व में नामदेव जी पद गायो, विनती सुन जगदीश हमारी, तेरा दास आस मोई तेरी, इत करूं कान मुरारी, दीना नाथ दीन वह टेरू, गाय ही क्यों न जीवाओ, आछे सबे अंग है थाके, मेरा यश बढ़ाओ, जो क्यों यहाँ के कर्म में नाही, जीवन लिखियो विदाता, ता नामदेव की हे अरदासा, हो तुम प्रभु ही दाता, विनती सुनो जगदीश हमारी। ये पद बोलियो, ये भक्तमाल जी में लिखियोड़ो। और ये भक्तमाल टीकाकार देखो, बापूजी महाराज बैठा है, सुंदर टीका लिखी, ये पद लिखियो महाराज जी। हे परमात्मा विनती है, ये पुकार सुनो। नामदेव जी रे मरियुड़ी गौ जीवित हुई। बादशाह चरणा में गिर पड़ियो और क्यों, मैं आपने कुछ भेंट देनी चाहूं, बोलो आपरी कई मांग है। नामदेव जी के मांगा नहीं है, मांग है ही नहीं, मारे कई आवश्यकता है, भक्त रे कोई मांग नहीं है, बस कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान की भक्ति। फिर भी हठपूर्वक एक मूल्यवान रत्न जड़ित सहज सोने वाली सहज जी में हीरा पन्ना रतन मोती जड़िया भी रतन जड़ित सहज ने नामदेव जी ने दीवी। आ सहज बैठे आपरे बादशाह सिकंदर लोधी, 2-3 सैनिका ने भेजा, जाओ पहुंचाया हुई नामदेव ने। अब नामदेव जी राजा ज्यादा कह दियो तो ले ली, पर सजनो भगवान रा भगत रे माया री इच्छा नहीं रहे, क्योंकि माया और भक्ति एक जगह नहीं रहे। माया भक्ति एक टी बेली नहीं रेवे, इन कारण सुखराम के वे जन को दुख देवे। माया और भक्ति एक जगह नहीं रहे। तो नामदेव जी कहीं करियो रे क्यों, अभी इन्हें कौन हंबाड़ी बापू, दुख किने डर किने, माया ने डर है, काया ने की डर कौन। अब यार जेब में लाख रुपया पड़िया है, बिन डर है, कोडो ही कौन, बिन कहीं डर है भाई, कटी हुओ कौन बोले नाडी पाड़ मा सो कटाई कौन लेवे बीरकन और कहीं ले बीरकन बताओ कि है बीरकन डर है बीर। नामदेव जी क्यों रे इन्हें बीमारी नत लिया क्यों फिरा, इन्हें तो खत्म करो। आगे नदी चलती ही नामदेव जी भी रतन जड़ित सहज ने भी नदी में बुहा दीवी। सजनो भगवान रा भक्त ऐसे निराश है संसारों और मायाओं दूर रहे है, गायो है महात्मा वाणी में। अरे साधु भाई कैसी भक्ति निराशा, साधु भाई कैसी भक्ति, जे तू
वचन ले आया रे भाई अमर वचन ब्रह्म स्वरूपी शब्द सुनावे ब्रह्म स्वरूपी द्वैत भाव नहीं लाया द्वैत भाव ऐसी भक्ति निराशा रे साधु भाई ऐसी भक्ति निराशा। बोलो राम जी महाराज की राम। जे तुम चाहो मुक्ति पदार्थ छोड़ो जगरी आशा जगरी आस जगतरा लोग कुछ दे दे कुछ कर दे कुछ। रामदेव जी रत्न जड़ित सेज ने जल में बुआई दी। क्यों? मैंने पतो है कि माया रोई दुख है तो माया प्रपंच है एक तरह बहु विघ्न माया करे निष्दिन जंपे काल किशनदास निज संत के रक्षक राम दयाल। आ माया है जी की कई तरह का विघ्न पैदा कर देवे बताओ। डर है जिरे पास में माया है माया एक तरह रो प्रपंच है जितो मिनक पसारो करी बितो ही मिनक रे दुख ज्यादा बड़ी भाई। जे माया प्रपंच नहीं होता तो नरक जंगल क्यों जाता। अरे माया प्रपंच नहीं हो तो गोपीचंद भर्तरी जैसा सुल्तान बादशाह जैसे राजा इतनी मेल मालिया साहिबी ने छोड़ और ऐच्छिक गरीबी स्वीकार नहीं करता इच्छारी गरीबी स्वीकार करी। मैंने पतो चल गो ये माया झूठी है ये माया में फसनो। आम गृहस्थी व्यक्ति है भी जो भगत है मेरे वास्ते है ये बात। भगत ने यदि भक्ति करनी है अधिक माया संग्रह नहीं करनी है बस थोड़ो है गुजर बसर हो जावे गणो। साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समाई मैं भी भूखो नहीं दूं साधु नहीं भूखो जाए। बहुत दुख है माया रा तो सब लागू है माया है जिरे माया नहीं है निश्चिंत। देखो दाता गुलाबदास जी महाराज भैया भोलाराम जी महाराज भैया कुछ नहीं रखता अपने पास में एक अल्पी पेनता पानी रो कमडल तालाब रो जल पी लेता मिल जा तो सहज में तो भोजन कर लेता और वृक्षों के नीचे बैठा बैठा भजन करता। अब क्यों सजनों का इस सेज ने बेच माला माल कौन वे सकता कहीं नामदेव जी पर नामदेव जी ने पतो हो गया विघ्न है दुख पैदा करने वाली। आ माया एक तरह की डाकण है समझ गा कैसे डाकण एक चार मित्र हा ध्यान दे सुनजो बड़ो सुंदर पदेरी रो अर्थ भी बहुत अच्छो है आगे संतो ऐसी भक्ति मेरा साहब। चार मित्र आजन कहीं करियो बार कमाने गया जना एक रात बीती दूसरे दिन प्रभातरी समय बे घने जंगल में निकल रहा बीच में पर्वत दो रास्ता फंडता एक तो इधर और एक इधर से इधर रास्ते में रवाने भी आ इतने में भी पर्वत माते एक संत बैठा है बे लो मारियो रे ई रस्ते मत जाओ ई रास्ता माते डाकण है खजियावेली। अभी चारों मित्र देखियो अपनो रस्तो सीधो पड़े है संत के जी का रास्ता जावा अपने भाई पड़ी खूब एक वे डाकण है एक जनो की कहें कि डाकण है मत आपा तो चार भोटिया रहा आपने किरो डर है डाकण रो चालना आपा तो ये रस्ते संत तीनों आ लो मार दियो रस्ते मत जाओ डाकण है ये रस्ते मत जाओ डाकण है ये रस्ते मत जाओ डाकण है। वाह भाई मैं तो मानी को नहीं बात अब नहीं माने जना कहीं करे संत बताओ भाई कह सके कहनो हरे आगे गियार देखे भी रस्ता रे माते
इतो सारो ढेर लागोड़ो जिनमें चांदी सोनेरा सिक्का पड़िया, माया पड़ी। अरे बे क्यों रे राम, देखो आपा कमाने रवाने यार, आपा ने माया मिल गई। अब कहने जावा बारे कमाने अपने घरे चालना पाछा भी धन ने इकट्ठो करियो। एक मित्र की ओर देखो वो साधु अपने साथ में छल कर दे तो अवार अपा भी रस्ते नहीं जाता तो अपने माया मिलती को नहीं, और वो धन नहीं मिलतो तो ये धन ने कौन ले जातो, वो साधु ले जातो। और देखो देखो वो अपन मत ठग विद्या करनी चाहतो कि आगे डाकन बैठी। अब वो संतारी बात ने समझ नहीं पाया। अब देखो वो डाकन किकर खावे बने, चारों ही भी धन ने ले रूकड़े नीचे बैठा क्यों पाछा गांव चाला। पर भोजन री समय वेगी जो यूं करो, कोई दो जना जाए कठे कठे भी मिले भोजन तो भोजन ले रहा हो, पैसा तो अपन कने है। अब ठीक दो जना ने क्यों कि रोटी लौन जाओ शेर, दो जना भी रूकड़े नीचे बैठा। अब देखो बा माया पास में आवते ही वो पाप आवे मन में, जिका दो गया तो दो जना बे रूकड़े रे नीचे बैठा बे क्यों रे, एक तो इरा 4 बंट वे, एक इरा 2 बंट वे, तो की तो बढ़िया रे भाई। भाई 2 बंट रे ही तो कई साल तक की माया ने खर्चा खूटा, 4 बंट इरा मत करो। बंट तो कायदों 4 ही वे, क्यों कायदों तो वे पर यूं करो आवते ही मेरी हत्या कर दो। इस जंगल में कौन देखे कह दे वहां कोई लुटेरा लूटन मार कड़िया, आवते ही मेरे माते लाठियां रो वार करना और मार देना। वाह भाई तैयार बेगा। इधर मेरे मन में खोट आई कि 4 बंट क्यों करा, आप ठाकुर नहीं कि 4 बंट क्यों करा, 2 ही बंट करा, कहीं करा अपा भोजन जिम्या और के भोजन में जहर मिलाए दो। अब बे जाहिर खुद भोजन कर रोटी में जहर डाल दियो। पाछा आयार आवते बे दोनों तैयार आवते लाठिया रे वार करियो, बे तो अनजाना लाठिया रो वार करते ही बे दोनों मरगा। क्यों ठीक है मरगा। अब आप खाइला रोटी, आप रोटी खाए फच गाँव आला, रोटी खाए आराम कर, और रोटी खाए होता जो फाचा उठी को रोटी में जहर हो। ए चारों ही डाकण खाएगी चेहरा में। अरे माया डाकण है, ए लड़ाई करी है भाई, बयां बयान आपस में बेर क्यों वे, डाकण रे कारण ही वे। भाई 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 एक मारे ओदरू जन्म लियोड़ा, माँ बचपन में साथ खेलियोड़ा, और बे भाई भाई बेरी क्यों वे, ये माया रे कारण वे, दूजो कोई कारण है, दूजो कोई कारण नहीं है। माया बड़ी खतरनाक है, मिल जावे थोड़ा में गुजर बसर कर लो, इरे पीछे ज्यादा दौड़नो हत्या ले ली को नहीं कितनी दौड़ा ला तो, तो बिगन करने वाली। देखो भाई इरवास्त के जो माया प्रपंच नहीं होता, नरक जंगल क्यों जाता, दे पारस पाइन तेली गर्दत खड़ी क्यों खाता। दत्तादर जी महाराज ने पारस मिली, पारस तो दे दी तेली ने, और क्यों खड़ दे दे मातो इन्हें खाए न अपनों गुजर बसर कर ले। कहीं करणो है ज्यादा हूं। आज दुनिया रे लोगों ने देखा हाँ ये धंधरे पीछे रात दिन दौड़ रहा है, धंधरे पीछे दौड़ रहा है। अब ठीक कम कमाओ तो हिसाब में खर्च करो, दुनिया री ओडा ओड में फिर धन खर्च करना पड़े, ब्याह में लाखों रुपया खर्च करे, मृत्यु भोज रे दिन मात लाखों लोग रुपया एडा कई दहेज प्रतार कितो इसु फालतू रो खर्च वे बताओ आप। यदि जुक्ति मानव रेवे तो 1 रुपयो मानव रे माते नहीं वे। हकीकत में ही पण अपनी एक कुप्रथावां एडी गाल्योड़ी है जिरे कारण वो रुपया माते करना, फिर बीरा उतार बात अनिति करनी, फिर कट भक्तियां हो जाए बच बताओ थे, बहुत भक्ति दूर रही जावे। सब लागू है, कम है बिल्कुल नहीं है, बीरे की लागू नहीं। एक भाई गयो हरिद्वार, हर की पौड़ी माते बैठो, ब्राह्मण देवता आया है इनका कोई क्यों भाई की करे, अरे भाई बैठो हाँ में देखे थारे सन्नी लागोड़ो है थे, बो क्यों मारा सन्नी लागोड़ो तो मन्ने तो ठाकुर ने सन्नी खट लागोड़ो है, सन्नी लागोड़ो थे उतार दो, बो क्यों कि तो उतारता अपन रुपया लागी
कितना रुपया लागी कि 10 रुपया लागी, कितना 10। पहला में तो मैं 10 रुपया गणा देता, वो क्यों 10 रुपया तो है कौन सा, क्यों वह 5 में ही उतार दे उसन, क्यों 5 ही को नहीं। अरे अबार थार करनी है तो उधार लिखाई दे, थार गांव आओ न ले ले, वो क्यों गांव किरा घर किरा। मारे तो छोटो वजन मैत घीपरार, मैं तो दूसरा घरी रहूं, हनुमान जी मंदिर में सेवा करूं और कोई बुलाओ जगह रोटी खाई लूं हुजूं की कोनी मार करने तो रिपियो ही कोनी, रिपियो ही कोनी। वाह थारे कहीं सन्नी लागे तो खुद सन्नी है, अब नहीं है जी कहीं सन्नी लागे भाई, वेद जी का सब लागे, वेद जी का 1000 दुखेर नहीं है जी का हाव हो रहा है, मैं तो हाथ देखूं कम है भी तो ज्यादा सुख है। तो कह इरवास्ते तो महात्मा ही माया ने परपंच जानियो, रतन जड़ित सुख सहज सब की। नामदेव जी जल में बुआइए, कबीर साहब प्रमाण दियो, नामदेव जी भी रतन जड़ित ने जल में बुआ दी। गोरख कनक कूप में डाला और गुरु अचानक लाई। गोरखनाथ जी और वत्संद्रनाथ जी प्रसंग आवे मायरे संबंध में के दोनों गुरु शिष्य जा रिया। मच्छंद्रनाथ जी ने कोई सोनेरी ईंट मिल गई, ईंट मिल गई इसकी, अभी ईंट ने झोली में डाली उड़ा। मच्छंद्रनाथ जी जावे साथ गोरखनाथ जी, अब भ्रमण करता रहता, कटे ठहर जाता जंगलों में, कोई परवाह नहीं। मच्छंद्रनाथ जी गोरखनाथ जी ने क्यों नहीं कि मारे झोली में सोनारी ईंट। गोरखनाथ जी समझदार, गोरखनाथ जी और मच्छंद्रनाथ जी चाल दिया। आज मच्छंद्रनाथ जी स्पीड चले और गोरखनाथ जी ने कहे रे भाई गांव की तो दूर है। गोरखनाथ जी कहे गांव कहीं करनो महाराज, आज महाराज गांव रो कहन पूछे बाप जी अभी गांव दूर है। अरे कहीं सूर्य अस्त्र पहला पहला गांव पहुंच जावा नहीं पहुंच जावा। मच्छंद गोरखनाथ जी मन में विचार करे बाप जी आज तेज तेज चल दिया यार, गांव की काम है कहीं के काम की कोनी पर बस्ती में बढ़ जा ठीक है। गोरखनाथ जी ने पतो चाल गो बाप जी रखना आज की दूजी माया। आगे गया कुओं आयो, मच्छंद्रनाथ जी की भी मैं शंका पालन कर रहा हूं, जोड़ी ने मेल दी और आज अपना जल पान करा। शंका पालन करने गया जी गोरखनाथ जी बिन होदे थैली ने जोड़ी में सोनारी ईंट ने बाहर काटी भी कुआ में नेक दी। गोरखनाथ जी ने ठाक पड़ की गिरवात महाराज पूछता दिन कणाक बदीर किताक भेगा पहुंचा ओलो अड़ नेक दी पाछा आया। चलो 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 गोरखनाथ चलो हालो महाराज। थोड़ी देर आगे गया और बाप जी पूछे गांव कितनी दूर है। क्या कहीं करनो महाराज अब थे चिंता मत करो, ताको डर हो जीको तो बुटकुआ में नहीं की मैं डर। अरे कहीं करियो रे कहीं करियो। वह गोरखनाथ जी कहीं करियो भी सोनाली ने नेकदी मई नेरबा जी की गाराली ईंट जी की तेली में दी। अरे वो बाहर लागे नहीं कि वो बाहर अपने नौकली ईंट रोई जाए, वो इस असली ईंट नहीं है। तो देखो सजनों के वो ईंट जब तक डर हो कि वो डर कुआ में नहीं की। तो कहने रो ये आरती इतना उदाहरण दिया जा रहा है। एरो एक ही समझाने रो तरीको है कि 2 दिन रो जीवन मिलियो है, थोड़ा में गुजर बसर कर और असली कार्य अपन करनो है भगवान री भक्ति रो। माया साथ ने चलेला, रात दिन माया री होड़ में दौड़ो मत, रात दिन मत माया री चिंता करो, टाइम पास भैया खूब है। तो जीवन ने सजनो दे छूटिया सब छूटसी, छूटे घर और गांव, सुतवित छूटे रे किशनदास संगी साई राम। 2 पुरुषार्थ बताया है, शरीर संबंधी और जीव संबंधी। शरीर और अपना गुजर बसर वास्ते कमानो पड़े है, कमाओ थोड़ा में गुजर बसर कर लो, क्योंकि कितो भी संग्रह कर ले वहां शरीर छोटी भी दिन कुछ भी साथ नहीं चले। सुई डोरा सा का स्वर्ग सिधाया नाई, जन दरियाए माया रहेगी यहाँ की यहाँ। जीव संबंधी पुरुषार्थ कर लो, भक्ति री कमाई कर लो सजनो, ये माया प्रपंच है। वास्ते महात्मा कयो गर्भवास में सुखदेव मुनि मां समर्थ होई जागा, एक में कोई रहे ब्रह्म से मन वांछित फल मांगा। साधु भाई
ऐसी भक्ति निराशा। नामदेव जी बुआई दी भी सहज ने जड़ में, सैनिक देख लियो, और एक नामदेव ने जो कीमती सहज दी बात तो जड़ में बुआ दी। सैनिक जाहिर बादशाह ने शिकायत करी कि वो महंगी सहज ने नामदेव जड़ में बुआ दी है। बुलाओ भी ने पाछो, राजा ने क्रोध आयो। नास्तिक व्यक्ति हो तो जल्दी सुधार थोड़ी है। नामदेव तने जो दीवी ही वो सहज कटे है। नामदेव जी के साथ चलो, अभी बताऊं सहज। सैनिक गया साथ में, जड़ में हाथ डाले, बेसी 10 सहज बार निकाली। अब राजा थारी सहज जी की ले ले, कहीं कमी है सब में, बताओ आप। रिधि सीधी जारी टेल करे है, दरदासी रो भेसा, विवेकी संत बसे वहीं देसा। कहने रो भाव यही है सजनों के मानव जीवन मिलियो है, निष्काम भाव में भक्ति करो, दिल में पाप कपट मत रखो और कम संग्रह में अपनो जीवन बिताओ। नामदेव जी महाराज री तो बहुत लंबी चौड़ी कथा है, पर संक्षेप में कुछ आज जो आप नामदेव जी महाराज रे जीवन दर्शन रे बारे में सुनियो तो बीरू यही पतो चले कि भाई मानव जीवन में आया अच्छो कार्य करो, धन्य है ऐसा भगवान रा भक्ता ने जो सूरवीरता रे साथ में भक्ति करी और अपनो कल्याण करियो। बोली राम जी महाराज की।
बजे सो सुरा संतों भजन करे सो सुरा रे भजन करे सो दिन हो मात पिता कुल जिनको भक्ति में आकुरा रे दिन हो मात पिता कुल जिनको राम भजे सो सुरा संतो बोलो राम जी महाराज की सर्व संत महापुरुषों की साधु भाई राम भजे सोई सुरा। धन्य है नामदेव जी जैसे महापुरुषों ने महात्मा के राम जी की भक्ति करे वही शूरवीर है। शूरवीर किन दरियाव जी महाराज फरमायो दरिया सो सुरा नहीं जिन दे करी चकचूर मन को जीत खड़ा करियार वही बलियारी शूर। जो दे ने खत्म कर दी लड़ाई झगड़े में वो शूरवीर थोड़ी वो तो कायर है। जो काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष रूपी शत्रु माते विजय पाई है वही असली शूरवीर है। ये संत असली शूरवीर। दिन दिन मात पिता गुण जिनको भक्ति उदय अंकुरा धन्य है वो कुल धन्य है वे माता पिता जो ऐसे भक्ता ने जन्म दियो। जी कुल में संत विया कबीर वो कुल धन्य है जे कुल उपजे दास जे कुल दास नहीं उपजे वो कुल है आग पलास। ध्रुव प्रहलाद कबीर और नामा सातु गोत उधारे युग युग माही प्रगटे देखो भक्तों रे हेतु पधारे। ये महात्मा युगों युगों में अवतरित हुआ भक्तों री भक्ति बढ़ाने वास्ते। भक्तों में भक्ति कैसे हुए ये संदेश देने वास्ते आप लीला करी। भक्त वत्सल विरदा कहिए मातम अगम अपारा श्रीमुख आप कयो सुख निर्णय व्यास ग्रंथ विस्तारा। भक्तों री प्रति भगवान री जो वात्सल्यता है वो अपार है। मेरी महिमा कहीं करा स्वयं सुखदेव जी महाराज ये निर्णय करियो व्यास जी जो कई ग्रंथों रा विस्तार में उल्लेख करियो। दर्शन परसन राम स्नेही सील सांचुर आने दयाल बाल संतों में सदगति से शंकर प्रमाणे। स्वयं भगवान शंकर शेषी महाराज ऐसे महापुरुषों गुणानुवाद करे है। सजनो नामदेव जी रो बहुत लंबो चौड़ो दिव्य प्रसंग है। ऐसे भक्तों की महिमा अपार है।